कि राजा भोज के गुरुजी थे कालिदास जी। और कालिदास जी महाराज इतने विद्वान, एक बार कालिदास जी राजा भोज की सभा में गए, बड़ी सभा लगी हुई थी, और राजाओं का तो दिमाग कब बदल जाए। उन्होंने गुरुजी आए और महाराज उन्होंने कहा गुरुजी मेरा हाथ देखो। कालिदास जी ने कहा राजन ये कोई सभा का समय है और अभी हाथ देखने का समय नहीं है राजन। बोले नहीं गुरुदेव मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरा आग्रह है कि मेरा हाथ देखिए, मेरे जीवन में क्या है। बोले राजन हाथ दिखाने का समय प्रातः काल का होता है और तुम हाथ दिखाने की नहीं गुरुदेव आज मेरी बात रख लो। उन्होंने कहा मत दिखाओ कि नहीं गुरुदेव आज तो राजहट है। बोले कि दे हाथ। हाथ देखा तो बोले कि देख राजन अब तक तो तू मर गया होता, तू जिंदा कैसे है। क्या? राजा की आंखें फटी की फटी, मुंह खुला के खुला। क्या कह रहे हो कि तू जिंदा कैसे है, तू तो मर गया होता पर तू जिंदा। रुक जा, फिर से हाथ देखा, बोला कि हाँ एक कारण है कि तू अभी तक जिंदा है और नहीं तो मर। क्या? कि तेरी घरवाली की कमर में एक तिल है। तेरी रानी का नाम है भानुमति और उसकी कमर में जो तिल है वो तिल इतना भाग्यशाली है कि उसी के बल पे तू जिंदा है, नहीं तू कब का मर गया होता। तेरे ही घर वालों ने, तेरे ही परिवार वालों ने, चाचा ताऊ वालों ने तुझे बचपन में ही मार दिया होता। अब तो महाराज राजा को तंद्रा आ गई। अब देखिए सज्जनों, मानना तो चाहिए था राजा भोज को गुरुजी का एहसान के गुरुजी ने कैसा गुप्त रहस्य बता दिया। मगर महाराज जब बुद्धि खराब होती है ना तो ऊंट पे चढ़े हुए कुत्ता खा जाए, समय खराब होता है। तो बाकी बुद्धि खराब बोले कि मेरी घरवारी आज तक मैं नहीं जान पाया कि घरवारी की कमर में तिल है और जी महात्मा जे कैसे जान गया। मुझे तो लगता है कि या को कोई चक्कर चल रहा है मेरी रानी से। बोलो राधे राधे। बोले राजा ने उसी समय आंखें लाल हो गईं। बोले गुरुदेव अब तक मैंने आपका बहुत सम्मान किया, आज राजा भोज ने अपने गुरु का परित्याग कर दिया, जाओ हमें ऐसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। और सज्जनों वो तो स्वाभिमानी ब्राह्मण थे महाराज। ब्राह्मण जो सच्चा होगा वो स्वाभिमानी होगा। महाराज उन्होंने तुरंत वहां से निकल पड़े जंगल में। उन्होंने कह दिया अगर तुम कहीं भी मुझे दिख गए तो तुम्हारे लिए बिल्कुल नजरबंद हो। आप से मुझे सख्त नफरत है। महाराज कालिदास जी महाराज जंगल में कुटिया बना के रहने लगे। कई साल हो गई। राजा भोज का लड़का जो है जंगल में शिकार खेलने गया और महाराज शिकार खेलने, देखिए घटना कैसे घटती है, ध्यान से सुनिएगा। ये कथा आपने किसी ने सुनी है क्या पहले? नहीं सुनी ना? तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही उपदेशदायी, बहुत ही जीवन में शिक्षा देने वाली घटना है। बच्चा बड़ा हुआ, जंगल में शिकार खेलने गया तो शेर ने आक्रमण कर दिया, घोड़ा मार दिया। जैसे ही महाराज सिंह उस राजकुमार के ऊपर झपट्टा मारा सिंह ने, तो एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था, उस पर चढ़ गया वो राजकुमार। और देखिए इत्तेफाक कि जिस पर बड़ पे राजकुमार चढ़ा है, जब समय खराब होता है ना तो जब महाराज ऊंट पे चढ़े कुत्ता खा जाता है। शेर से बचने के लिए चढ़ गया बरगद पे और उधर बरगद पे एक भालू बैठा था, पहले ही शेर के डर के मारे 4 दिन से भूखा प्यासा, क्योंकि उस शेर ने भालू को भी उस पर चढ़ा रखा था और 4-5 दिन से उसी के चक्कर काट रहा था। उसी पर राजकुमार चढ़ गया। बोलो राधे राधे। जैसे ही आगे कुआ और पीछे खाई, गिरे आसमान थे वाय लटके खजूर पे, नीचे मौत और ऊपर मौत। जैसे ही महाराज थर थर कांपने लगा, जैसे ही भालू भी भूखा जैसे ही आने लगा आगे की तरफ, तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, आप तो मेरे हनुमान जी के अवतार हो, आप तो जामवंत के स्वरूप हो, मेरी रक्षा करो, मित्र मैं आपकी शरण में हूँ। महाराज उस नरक, उस मनुष्येतर, उस पशु को, उस भालू को दया आ गई। किसने मुझसे मित्र कहा? ये मेरा मित्र बन गया। देख आज मैं भी 5 दिन से भूखा हूं और मैं भूखा क्या नहीं करता, तो मैं तुझे खा जाता, पर तूने मित्र बना लिया, इसीलिए चल अब मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, चिंता मत कर।
और महाराज रात्रि का समय, चिड़ियां सब अपने अपने घोंसलों में आने लग गईं, सारे पक्षी अपने अपने पिंजरों में कलरव करते। अंधेरा सुनसान रात, नन्हा सा बालक राजकुमार अभी 16 वर्ष की अवस्था है, कभी माता पिता से दूर नहीं हुआ। आज इतनी विपत्ति के महाराज जंगल में अकेला, और वो भी भयंकर जंगली जानवरों की आवाज, ऊपर भालू नीचे सिंह, इतनी भयानक बीभत्स दृश्य, थर थर कांप रहा है। भालू ने देखा, मित्र जैसे अपनी माँ के पास सुरक्षित रहते हो, ऐसे मैं तुम्हारी माँ की तरह रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम चिंता मत करो। धीरे धीरे सूर्यास्त हुआ, रात्रि होने लगी, बच्चे को नींद आ गई। सज्जनों, रात्रि हुई, बालक को नींद आने लगी। जैसे ही नींद आने लगी, भालू ने कहा, देख मनुष्य हो, तुम्हें नींद रोकने का अभ्यास नहीं है, इसीलिए तुम मेरी जंघा पर सो जाओ। महाराज अपनी गोदी में उस राजकुमार को उस भालू ने सुलाया। अब वो राजकुमार सो गया बिल्कुल निर्द्वंद होकर के। अब भालू से शेर क्या कहता है कि देख भालू, देख ये इस काली खोपड़ी के मनुष्य किसी के सगे नहीं होते, ये मनुष्य गद्दार होता है, ये किसी का सगा नहीं होता, इसीलिए तुझे प्राण बचाने हैं तो या लड़के को फेंक दे। भालू बोला, देख शेर, मैंने मित्र बना लिया है, और मैं मित्र के साथ में गद्दारी करूंगा तो मैं नरक में मुझे जगह नहीं देगा, इसीलिए मैं इसके साथ में ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकता। खूब शेर ने उसको प्रलोभन दिया, मगर महाराज वो भालू बातों में नहीं आया। आधी रात बीत गई, जब भालू ने उसको जगाया, देख मित्र, अब मैं सोऊंगा, तुम मेरी रक्षा करो। और भालू तो जंगली पशु हैं, वृक्ष की डाली पकड़ी और महाराज सो गया, और वो अपनी डाली पर बैठ करके देख रहा है। इतने में शेर ने अब उस राजकुमार से कहा, अब देखना मनुष्य कितना गद्दार होता है। शेर ने कहा, देख राजकुमार, तू महलों का राजा और मैं जंगल का राजा, और ये तो प्रजा है, और तू इसके चक्कर में अपने प्राणों को मत गवा। अगर तुझे अपनी सुरक्षा करनी है तो लात दे इसमें, भालू में ये नीचे गिर जाएगा, मेरा पेट भर जाएगा और मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा। देखो मनुष्य कितना गद्दार होता है। एक पशु, महाराज कुत्ता कितना वफादार होता है अपने मालिक के लिए, महाराज तड़पता है, खाना नहीं खाता, अपने मालिक के बिना वो महाराज उसको भोजन अच्छा नहीं लगता। और मनुष्य तो कुत्ते से भी ज्यादा बदतर है, जिसके साथ में करेगा बाकी संग में गद्दारी कर दे। कुछ लोग ऐसे भी अपवाद होते हैं महाराज। अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। राजकुमार ने लात मार दी भालू में, और भालू नीचे गिरा, और वो तो डाली हाथ में आ गई, और उसने फिर से पकड़ लिया और चढ़ गया। भालू क्रोधित हो गया, धूर्त, मुझे मालूम है कि शेर ने तुझे भड़काया होगा और तू भड़क गया। मेरे को भी शेर ने कहा था, पर मैं नहीं आया बात में। मुझे पता था कि मेरा मित्र के संग में मैं गद्दारी नहीं कर सकता, मगर तू गद्दार निकला। अब तो हाथ जोड़ के मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई। पैरों में गिरने लगा कि चल मैं तेरा अपराध क्षमा करता हूं। महाराज उसने फिर भी दया कर दी। प्रातः काल हुआ, उधर शेर भी रात भर चक्कर काटता रहा, और अब उनको बहाना बना करके नदी के किनारे और दूर से निगाह रखता है। भालू ने वृक्ष के ऊंची चोटी पे जाके देखा कि वो कहाँ है। वो देखा कि नदी के किनारे हमारी घात लगा के बैठा है कि कहीं उतने हो मैं खाऊं। उसने कहा, देख मित्र, तू मेरी पीठ पे बैठ जा, अब मैं तुझे नदियों को, पहाड़ों को, नालों को पार कराते तेरे नगर में लेके जाऊंगा। उस भालू ने उस राजकुमार को पीठ पर बिठाया और नदी, नालों को, पहाड़ों को, पर्वतों को, जंगलों को पार करते हुए उस नगरी में ले गया। और देखो मनुष्य की फितरत कैसी होती है। उसने सोचा, राजकुमार के मन में विचार आया कि 2 दिन से घर से बाहर हूं और गांव में खाली हाथ, नगर में खाली हाथ जाऊंगा तो लोग कहेंगे देखो खाली हाथ लौट के आया है। सोचने लगा कि क्यों ना इस भालू को ही मार दूं तो लोग मेरे को प्रोत्साहन देंगे, वाह कितना बहादुर है।
और भालू ने कहा कि देख भैया अब नगर आने वाला है और गांव में जाऊंगा तो कुत्ते, नगर में कुत्ते परेशान करेंगे, नन्हे नन्हे बालक मुझे चिढ़ाएंगे, परेशान करेंगे, इसीलिए तू यहीं से उतर जा। अब राजकुमार सोचने लगा कि इतना बड़ा विशाल काय मैं उठा के कैसे ले आऊँगा, अगर इसको मैंने तलवार से काट दिया तो थोड़ा सा मित्र और थोड़ा सा आगे चलो। और जैसे ही वो नगर के नज़दीक पहुंचा, तुरंत उस राजकुमार ने तलवार म्यान से निकाली और भालू की गर्दन पर प्रहार करना चाहा कि महाराज भालू ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसको दांतों से नोच लिया और उसको अपने नाखूनों से उसको नोच लिया और कहा, अगर मैं तुझे मित्र नहीं बनाता तो तुझे आज मार देता, पर तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। और महाराज उसने जैसे ही काटा दांतों से तो उसके कान में उसने 4 अक्षर कह दिए, सुनना ध्यान से, वी से मेरा। क्या? वी से मेरा। अब वो बच्चा जो है काटते ही पागल हो गया। अब उधर राजकुमार को 2 दिन हो गए नहीं आया, राजा घबरा रहे हैं, इधर उधर दिखवा रहे हैं। उधर से जंगल से जो है गडरिया बकरी चरा के आ रहे, उन्होंने देखा ये राजकुमार पागल हो गया है, वी से मेरा, वी से मेरा। उन गडरियों ने उस बालक को उठाया, महाराज और राजा के पास में लेके गए। राजा ने कहा मेरे बच्चे को क्या हो गया? बड़े बड़े वैद्य बुलाए, बड़े बड़े महात्मा बुलाए महाराज, पर अब समझ में ही नहीं आ भाई ये बोल क्या रहा है। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया अपने नगर में कि देखो भाई, कोई मेरे बच्चे को अगर सही कर देगा तो आधी संपत्ति उसको दे दूंगा, अपने आधा राज्य दे दूंगा। बोलो राधे राधे। बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं, संत आते हैं, पर कोई सही नहीं। कई महीने हो गए। कालिदास जी महाराज एक नगर में, एक छोटा सा गांव में, एक ब्राह्मण के घर में भेष बदल के रहते हैं और उन्हें पता पड़ गया कि राजा संकट में हैं। इसीलिए उस ब्राह्मण से कहा, जाके राजा से कह दो कि मेरी बेटी तुम्हारे पुत्र को ठीक कर देगी। राजा से जैसे ही उस ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मैं आधा राज्य दूंगा कि जाओ। महाराज कालिदास जी ने स्त्री की वेशभूषा पहनी, बोले शर्त यह है कि बेटी घूंघट नहीं उठाएगी, वो साड़ी पहन के आएगी और चारों तरफ वस्त्र में घिरी हुई आएगी, तब तुम्हारे पुत्र को सही करेगी। जैसे ही महाराज कालिदास जी स्त्री का वेश बना के गए और राजकुमार के पास में पहुंचे, उसका हाथ पकड़ा और वी, जैसे वो बच्चा का पहला अक्षर क्या था? वी। तो बोले राजन सुनिए, वी का अर्थ क्या है कि विश्वास प्रतिपन्नेषु ये च विश्वासघातिनः ते यान्ति नरकम घोरे ताड्यमाना यमानुगैः। जो विश्वास दे करके विश्वासघात करता है, जो व्यक्ति विश्वास प्रतिपन्नेषु और ये च विश्वासघातिनः, जो विश्वास दे करके और विश्वास में विष देता है, तो विश्वास प्रतिपन्नेषु ये च विश्वासघातिनः ते यान्ति नरकम घोरे, ऐसा व्यक्ति घोर नरक में जाता है। और ताड्यमानाः यमानुगैः, और यमराज के दूतों के द्वारा वो प्रताड़ित होता है। जैसे वी का अर्थ किया महाराज, चौथाई पागलपन कम हो गया। बोलो राधे। वी का अर्थ बताया, विश्वास प्रतिपन्नेषु ये च विश्वासघातिनः ते यान्ति नरकम घोरे ताड्यमानाः यमानुगैः। और दूसरा अक्षर है से। राजा तो आश्चर्यचकित पड़ गया, ओहो ऐसा, ये क्या? अब राजन सुनिए, से का अर्थ के सेतु बंधे समुद्रे च गंगा सागर संगमे स्नात्वा पाप विमुक्त स्यात् मित्र दोह करम विना। चाहे कोई सेतुबंध रामेश्वर में स्नान कराए, गंगा सागर में स्नान कराए, सेतुबंधे समुद्रे च गंगा सागर संगमे स्नात्वा पाप विमुक्त स्यात्। महाराज चाहे गंगा में स्नान कराए, चाहे रामेश्वर में चला जाए, गंगा सागर में चला जाए, पर जिसने मित्र के साथ में गद्दारी की हो उसके पापों का कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो से दो। अब तो बालक का आधा पागलपन खत्म हो गया, अब रह गया बी से मेरा। में जैसे ही कहा राजन, मेरु तुल्यान महान पापान कृत्वा मुच्चेन सदा नरः। सुमेरु पर्वत के बराबर भी अगर कोई पाप कर दे, ऐसे व्यक्ति के भी पाप कट के भस्म हो जाते हैं, मगर जिसने मित्र के साथ में द्रोह किया हो
वो गद्दार कभी जो है कभी सुखी नहीं रह सकता। महाराज उसका जो है अब तो 1% 1% पागलपन रहा और बाद में भी से मेरा और रापर का राजन शृणु में मदवाक्यम यद पापम विनिर्गति। अगर तुम्हें पापों से निर्मुक्त होना है तो देहि दानम सुविप्रेभ्यस ततः श्रेयः मरहति। हे राजन, अगर तुझे अपने पुत्र के पापों का प्रायश्चित करना है तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दो, ब्राह्मणों का अर्चन करो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। महाराज बी से मेरा का अर्थ किया, बालक स्वस्थ हो गया। अब तो राजन चरणों में गिर पड़े और राजा ने कहा, देवी जी ये तो बताओ मेरे बेटा पागल कैसे हुआ। पूरी घटना सुना दी, तुम्हारा बेटा गद्दार है, इसने एक भालू के साथ में गद्दारी की है, इसीलिए इसकी ये दुर्गति हुई थी। तो उन्होंने पूछा कि हे देवी, राजा ने भोज ने पूछा कि तुमने कैसे जाना कि मेरे बेटे ने जंगल में भालू का अपराध किया है। तब उन्होंने कहा कि देवद्विज प्रसादेन श्रीमद काली प्रसादतः सर्वम जानामि मे राजन भानुमत्यास्तिलम यथा। हे राजन, जैसे मैंने तेरी घरवारी की कमर का तिल जान लिया था, उसी प्रकार मैंने तेरे बेटे की भी सारी करतूत जान ली। चरणों में गिर पड़ा, आप कन्या नहीं हो, आप तो मेरे गुरुदेव हो। चरणों में नतमस्तक हो गया। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। महाराज, आज राजा को प्रायश्चित करना पड़ गया। वाह, मुझे माफ करो गुरुदेव, मुझे क्षमा करो, मुझसे अपराध हो गया। आप समझ गए कि मित्र के साथ में गद्दारी करने वाले की क्या दुर्गति होती है।